नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की। कौन है अडानी? देखिए, अभी हाल ही में राज ठाकरे ने एक वीडियो अपनी एक जनसभा में, जब वो लोकल चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, तो एक जनसभा में एक वीडियो उन्होंने दिखाया। उस वीडियो के अंदर भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में ये दिखाया जा रहा है एरो से कि कहां कहां अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप की पहुंच है और अडानी ग्रुप किस किस एरिया में भारत के पहुंचा हुआ है, कहां कहां वो काम कर रहे हैं। देखिए, अडानी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। आज की तारीख में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह अडानी ग्रुप आज है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। अडानी ग्रुप है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। जब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जितना बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ अडानी ग्रुप ही क्यों बढ़ रहा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जो एक पॉलिटिशियन ने, मैं नाम ले रहा हूं, भले ही दिखाया, एक ग्राफ दिखाया, भारत का नक्शा दिखाया और उसमें बताया कि कहां कहां अडानी ग्रुप पहुंचा हुआ है। देखिए, परेशानी ये है कि सिर्फ एक अडानी क्यों है? देश के अंदर कई अडानी क्यों नहीं? आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूं। 12 साल का ये फिगर, ये ग्राफ है जिस पे हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की। पहले इतना शोर शराबा नहीं था, इतना नहीं पता था कि कौन अडानी है। हाँ ठीक है, बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, वो चलता है, लेकिन इतना शोर अडानी ग्रुप का नहीं था, ना इतना बड़ा अडानी ग्रुप था। देखिए, 20वें ऑलमोस्ट नंबर पे पूरी दुनिया में रिचेस्ट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 20वें नंबर पे अडानी ग्रुप आज की तारीख में आता है। पिछले साल का अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो कुछ दिन के लिए फर्स्ट और सेकंड नंबर पे भी अडानी चले गए थे, क्योंकि हर जगह इन्वेस्टमेंट की मंजूरी वो अडानी ग्रुप को है। अब वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो। जहां हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस शासित राज्य की बात करता हूं। सिर्फ बीजेपी को इसमें नहीं पॉइंट आउट करा जा सकता या किसी एक पर्टिकुलर सरकार को इसमें पॉइंट आउट करना गलत होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस शासित स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके बहुत से दोस्त हैं अडानी। वो कहते हैं मेरे को इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आइए और हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए। सुप्रिया सूले कहती हैं कि शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सूले के, मेरे बड़े भाई हैं अडानी और मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कभी उनकी बात का बुरा नहीं लगेगा। शरद पवार से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये मैंने मेंशन करा कि देखिए, एक पर्टिकुलर पार्टी को इसमें टारगेट करना वुड बी रॉन्ग, मतलब वो गलत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की, और परेशानी यहाँ क्या है कि सिर्फ एक अडानी ग्रुप क्यों है? सिर्फ एक अडानी क्यों है? बहुत कंपनियां हैं, एमएसएमई में बहुत कंपनियां हैं, लार्ज स्केल की बहुत कंपनियां हैं, वो सब अडानी क्यों नहीं बन पा रही? उनको अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है? वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रही? वो क्यों नहीं पहुंच पा रही? वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में क्यों नहीं कैलकुलेट हो पा रहे? क्योंकि ऑफर्स पर्टिकुलर लोगों के लिए, जिसमें अडानी का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मैं एक रिपोर्ट की बात करता हूँ। एक रिपोर्ट है जो बताती है कि कितना बेनिफिट इसमें हुआ है। ब्रांड फाइनेंस का है ये। 2025 की एक साल का लेटेस्ट ईयर की बात करते हैं। 2024 से 25 को कंपेयर करते हैं। 2024 में जो उनकी वैल्यू थी वो थी 3.55 बिलियन। 2025 में जो वैल्यू हुई वो हुई 6.46 बिलियन। आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा देख रहे हैं, ये फर्क देख रहे हैं ग्रोथ का, किस लेवल पे अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट, किस लेवल पे ग्रोथ है। वहीं देखिए, करीबन हमारे यहाँ की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि इंडिया में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, मिडिल क्लास की अगर बात करें, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या फिर जो जिनकी इनकम के हिसाब से सिर्फ इतना पैसा कमाते हैं कि खाएंगे, घर चलाएंगे, अपनी नौकरी करेंगे, टैक्स भरेंगे, बस। इंडिया में ये हालत है, ये एक रिपोर्ट कहती है। देखिए, अगर बात करें 100 करोड़, मैंने आपको बताया आंकड़ा। इनकम डिस्पैरिटी की अगर बात करें, देखिए इंडिया आज की तारीख में
आप इकोनॉमी में अगर बात करें, लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ से अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 4th प्लेस पे है। जापान को हमने पीछे छोड़ा है अभी। लेकिन इनकम डिस्पैरिटी की बात करें, पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ कि एक आदमी की क्या इनकम निकल के आती है, तो जापान की पर कैपिटा इनकम जो है वो है $34,713, जिसका मतलब हुआ सालाना एक आदमी वहां कमाता है 31,24,000। इंडिया को अगर उससे कंपेयर करें तो $2,819, देखिए फर्क, जिसका मतलब हुआ 1,80,000 रुपए एक साल का पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कमाता है। वही इनकम डिस्पैरिटी की हम बात करें, चाइना $13,000, ब्रिटेन जो इन सब में सबसे आगे है $56,000। तो देखिए ये इनकम डिस्पैरिटी की बात हो गई। अब वहां यहां देखिए सवाल ये है कि एक अडानी ग्रुप की जो बात करी, जो एक ग्राफ दिखाया जा रहा है भारत के नक्शे पे के जो एरोज दिखाए जा रहे हैं कि आखिर अडानी ग्रुप को ही इतनी ज्यादा परमिशंस, इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं, सबके लिए क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास की तरह घिसे जा रहा है, अपना टैक्स भरे जा रहा है, जीएसटी भरे जा रहा है। जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है वो भारत छोड़ के चले जाते हैं। वो आप चाहे विवेक ओबरॉय की बात कर लें, संजय दत्त की बात कर लें या विराट कोहली की बात कर लें, ये सब जो है देश छोड़ के अब बाहर रहते हैं। और ये एक दो नाम मैंने आपको सेलिब्रिटीज के गिनाए, वरना नाम बहुत है। सवाल ये है कि सिर्फ अडानीज या अडानी जैसे और एग्जाम्पल अगर कहें के लिए अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं, और ये एक पर्टिकुलर सरकार से सवाल नहीं है, ये सरकारों से सवाल है कि आखिर ये अपॉर्चुनिटीज लेमैन तक कब पहुंचेगी या फिर उनको कब ये अवसर मिलेगा कि वो भी अडानी बने। कई अडानी के दिन बनेंगे, एक अडानी सिर्फ तक सीमित कब तक रहेंगे।